के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी जी के पुनः दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के अवसर पर गदोलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में हुआ पूजन अर्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी काशी में गंगा आरती में शामिल होने के बाद बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई आरती। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा स्काउट गाइड के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत निकाली गई जल संरक्षण विषय जन जागरण रैली। और दिल्ली से आई सीमा कुमार एडिशनल मेंबर टूरिज्म एंड कैटरिंग ने कैंट रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन के एक उत्पाद का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। योगी जी के पुनः दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के अवसर पर गदौलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में पूजन अर्चन कर देश की प्रगति व तरक्की की प्रार्थना की गई। भाजपा खारसी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में योगी जी के पुनः दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के अवसर पर गदौलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में पूजन अर्चन हवन यज्ञ करके ईश्वर से निर्बाध रूप से उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद मांगा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज सोनकर, सदस्य उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कालरा व धन्यवाद गिरीश श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजकुमार यादव, केशव यादव, कुंवर यादव, बापू यादव, मंगेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, संकट मोचन मिश्र, सूरज, धीरेन्द्र शर्मा, जय किशन जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, दिलीप सिंह, अमन गुप्ता, सतीश वर्मा, आदित्य गोयनका, उमेश विश्वकर्मा, ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव, मनोज, विकास शाह, दिलीप सिंह, प्रदीप तिवारी, मुन्ना यादव आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोग अपने हाथों में मोदी जी, योगी जी, केशव मौर्य जी, स्वतंत्र देव जी, ए.के. शर्मा जी के कटआउट पोस्टर के साथ पूजन किए तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व पटाखे छोड़कर खुशी व्यक्त की। पूजन अर्चन करके बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से ये प्रार्थना किए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने का काम करें। बाबा इतना सामर्थ्य प्रदान करें। हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को पुनः एक बार उन्नत प्रदेश बना करके जनता की सेवा में हम सब लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा 80 घाट स्थित पंचरत्न मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा 80 घाट पर स्थित पंचरत्न मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने योगी और मोदी जी की तस्वीर ली हुई थी। यह पूजा पाठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किया गया था। पूजा पाठ के दौरान योगी आदित्यनाथ के कुशल पूर्वक 5 साल सरकार चलाने को लेकर प्रार्थना की गई। बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनने को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। महादेव से ये आग्रह किया है कि जैसे पिछले 5 साल में महाराज जी ने जो है बेहतर कार्य किया, जो विदेशों में भी उनकी सराहना की गई, आने वाले 5 सालों में इससे भी बेहतर कार्य हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी काशी पधारे। गंगा आरती देखने के बाद बाबा काल भैरव व काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा दैनिक मां गंगा की आरती में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने रोरो क्रूज पर बैठकर 30 मिनट तक आरती देखी। पहले वो खड़े होकर कुछ मिनट तक मां गंगा की आरती के दर्शन किए, फिर कुर्सियों पर बैठकर आधे घंटे तक दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने रोरो पर बैठ आरती देखे और आरती देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी रविदास घाट से रोरो क्रूज पर सवार होकर पहले खिड़किया घाट तक गए, फिर वहां से सीधे गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती में शामिल हुए। आधे घंटे तक मां गंगा की लहरों में आरती देखे, फिर ललिता घाट के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी गुरुवार की शाम ललिता घाट स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां उनका मंत्रोच्चार के बीच वैदिक ब्राह्मणों ने स्वागत किया। इसके पश्चात आरएसएस प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ धाम में बने मल्टीपर्पज हॉल, वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, विकिंग गैलरी सहित कई भवनों को देखा। जब मंदिर चौक में पहुंचे तब उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को देखकर कहा कि बाबा का दरबार अब भव्य एवं अलौकिक हो गया है। बेहतरीन लाइटिंग की वजह से धरती से लेकर आसमान तक विश्वनाथ जी की आभा फैल रही है। इसके बाद
आरएसएस प्रमुख सप्तऋषि आरती में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा की भव्य आरती देखी। आरती के पश्चात उन्होंने बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया और विश्व कल्याण के लिए मंगल कामना की। बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद आरएसएस प्रमुख काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी पहुंचे। अरे भैया आप बगल में, आप बगल में, चलिए 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 चलो। कैंट रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ करने दिल्ली से सीमा कुमार एडिशनल मेंबर टूरिज्म एंड कैटरिंग वाराणसी पहुंची। कैंट रेलवे स्टेशन पर आज दिल्ली से आई सीमा कुमार एडिशनल मेंबर टूरिज्म एंड कैटरिंग ने कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थित यात्री हॉल के बगल में एक स्टेशन एक उत्पाद का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ ADRM रवि प्रकाश चतुर्वेदी, स्टेशन मैनेजर आनंद मोहन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इसके पश्चात सीमा कुमार ने स्टेशन का निरीक्षण भी किया, जिसमें IRCTC के द्वारा बनाए गए लाउंज प्लेटफॉर्म का निरीक्षण करने के पश्चात वह मड़ुआडी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि एक स्टेशन के उत्पाद का जो यह अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें उस क्षेत्र के लघु उद्योग के काम करने वाले जो कारीगर हैं, उनका सीधा संपर्क ग्राहकों से हो सके, जहां पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जिससे उनको काफी लाभ मिलेगा। इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि यह अभी पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बाद इसको विस्तृत रूप से किया जाएगा और अभी इसको पूरे भारतवर्ष में 19 जगह पर शुरुआत की गई है। इसी क्रम में मैं आज यहाँ इसको देखने आई हूँ। बजट जो नया अनाउंसमेंट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था, उसमें एक स्कीम घोषित की गई है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। इसका पर्पज़ है कि जहाँ पर भी लघु उद्योग या MSME के आर्टिजन्स हैं, जो असली काश्तकार हैं, उनको एक मौका दिया जाए स्टेशन पर अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए, ताकि पूरे लोगों को पता लगे पूरे भारत में और विदेशी जो यात्री यहाँ पर आते हैं बनारस में, कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर अच्छी बनती हैं, छोटे काश्तकार बनाते हैं। ये एक स्टेशन प्रीमाइस पर उनको मौका दिया जा रहा है अपनी अपनी चीज़ों को दिखाने के, चाहे पॉटर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, आपके जो भी छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं उनके लिए। ये अभी पायलट है 15 दिन का, उसके बाद एक नीतिगत तरीके से सभी पूरे भारतीय रेलवे में इसको किया जाएगा। आज हम लोगों ने इसको 19 जगह पर पूरे भारतीय रेलवे में शुरुआत की है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा स्काउट गाइड का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत जल संरक्षण रैली निकाली गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे शिक्षा शास्त्र विभाग के स्काउट गाइड के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों के द्वारा जल संरक्षण विषय को लेकर विश्वविद्यालय के दक्षिणी द्वार से एक जन जागरण रैली निकाली गई। साथ ही प्रदर्शनी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उक्त रैली का उद्देश्य जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना रहा। जल संरक्षण अभियान रैली की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में जल को मां गंगा के रूप में पूजनीय माना गया है। गंगा जल को पवित्रता का पर्याय और औषधि के रूप में माना गया है। जल हमारे परिस्थिति तंत्र और वन्य जीवन की रक्षा करता है। कम पानी के उपयोग का मतलब अधिक बचत है। जल की आपूर्ति सीमित है। जल संरक्षण करने से भी ऊर्जा की बचत होती है। कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि स्वच्छ ताज़ा पानी एक सीमित संसाधन है। दुनिया में हो रहे सभी गंभीर सूखे के साथ मीठे पानी की सीमित आपूर्ति हमारे सबसे कीमती संसाधनों में से एक बन रही है। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम में स्काउट गाइड के प्रशिक्षक जाकिर हुसैन, रितेशनी मिश्रा, डॉक्टर पवन कुमार सहाय, कुलसचिव विजय चटर्जी आदि उपस्थित थे। स्काउट गाइड के माध्यम से जो विविध प्रकार की सक्रिय शिक्षा शास्त्र में गतिविधियाँ होती है, जो हमारे जो ये शिक्षक तैयार होंगे और विद्यालयों में जा कर के एक आदर्श छात्र के वो उत्पन्न करने के लिए जो आगे चल कर आदर्श शिक्षक बने, इस तरह की
और विविध इनमें जो कौशल की जितनी कलाएं हैं उसको विकसित करने के लिए ये सभी योजना की गई है कि प्रत्येक छात्र का अलग अलग अपने क्षेत्र में दृष्टिकोण होता है, तो उसके सभी प्रतिभा और कला को जागृत करने के लिए विविध गतिविधियाँ स्काउट गाइड के माध्यम से की जाती है, तो की जा रही है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के विविध गतिविधियों में छात्रों के अलग अलग जो प्रतिभा है उस प्रतिभाओं को उजागर करना है और उनके माध्यम से आगे आने वाले जो छात्र का निर्माण वो करेंगे वो अच्छे आदर्श छात्रों को उत्पन्न करे। इस दृष्टि से इसका आयोजन किया जाए। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रानीपुर में व्याप्त समस्याओं के जल्द निराकरण को लेकर स्वराज संस्था के बैनर तले लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसपे नगर आयुक्त ने जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। रानीपुर क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर स्वराज संस्था का क्षेत्रीय नागरिकों के साथ प्रदर्शन हुआ। साथ ही अपर नगर आयुक्त को पत्र सौंपा। वाराणसी स्वराज संस्था के प्रबंधक सचिव विकास चंद तिवारी के नेतृत्व में सौंपा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे संस्था के प्रबंधक सचिव विकास चंद तिवारी ने पत्रक देते हुए बताया कि जल निगम द्वारा रानीपुर की गलियों के पत्थर के चौकों को उखाड़ दिया गया है। आज तक उसको सही नहीं किया गया, जिसके कारण आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पत्रक प्राप्ति पश्चात नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। प्रदर्शन कर पत्रक देने वालों में
राजलक्ष्मी तिवारी, मुकेश गुप्ता, पवन केसरी, मुकेश सोनी, रमेश शर्मा, बबलू कन्नौजिया, रितेश गुप्ता, आलोक वर्मा आदि लोग शामिल रहे। और जल निगम पाइप लाइट डालने के लिए जिस तरह खोद के छोड़ा है उस तरह उसे बना देना चाहिए। आए दिन तरह की दुर्घटनाएं हो रही, दुर्घटना से लोगों में जनाक्रोश है। आज इसको लेकर हम सभी लोग क्षेत्रीय नागरिकगण सुमित अपर नगर आयुक्त जिसे हम लोगों ने अपना पत्रक दिया है, उनसे कहा है कि इस मामले का निस्तारण करके जनता को राहत दिलाइए। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्षेत्र में ही हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए बाध्य होंगे। इस तरह की जो चीज़ें दिखाई पड़े इसमें पूरी तरह से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी की जो निष्क्रियता है जिस कारण जनता को तकलीफ हो रहा है, आज इस तकलीफ को लेकर हम लोगों ने अपना आक्रोश नगर निगम के इस मुख्यालय पर प्रकट करते हुए इस नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को हम लोगों ने पत्रक देने का काम किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 की विधिवत शुरुआत हुई। 25 मार्च दिन शुक्रवार से स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में नया शैक्षणिक सत्र 2022-23 की विधिवत शुरुआत हुई। विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना एवं विद्यालय के प्रेरणा पुंज स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के पूजन के साथ ज्ञान दीप प्रज्वलन से नई कक्षाओं में पठन पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ सभी कक्षाओं को सैनिटाइज कर द्वार वंदन तथा परिसर को आकर्षण ढंग से सजाकर सर्वप्रथम प्रार्थना सभा में देवी सरस्वती एवं स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाशा ध्यानानंद ने किया। तत्पश्चात ज्ञान ज्योति पुंज के रूप में दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद एक सार्वजनिक प्रार्थना सभा तथा राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई। प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए बाबा प्रकाशा ध्यानानंद ने कहा कि यह नई शुरुआत सभी शिक्षार्थियों के लिए सफलता का पहला सोपान है, जिससे होकर उनके द्वारा निश्चित किए गए आखिरी लक्ष्य तक पहुंचना है। इसमें नियमितता, अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण सहायक सिद्ध होंगे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर A.K. चौबे, रचना अग्रवाल, अमिता सिंह, अतीन्द्र सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव, SK शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा अन्नपूर्णा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र द्वारा 3 दिवसीय फल संरक्षण शिविर का आयोजन हुआ। अमृत महोत्सव के अंतर्गत देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा संचालित अन्नपूर्णा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र देवा ग्राम बक्साओं के प्रांगण में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राजकीय संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 3 दिवसीय फल संरक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के समापन समारोह की मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर C. दीपिका दास थी व अध्यक्षता प्रख्यात मानव चिकित्सक देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर वाराणसी के चेयरमैन डॉक्टर तुलसी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर C. दीपिका दास ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्रामीण महिलाओं, बालिकाओं, शहरी महिलाओं तथा पुरुषों हेतु यह एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को सम्मान, अधिकार देना, उनको भी रोजगार के अवसर देना परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण ग्रामीण महिला व शहरी महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। यही समावेशी भारत की एक प्रमुख कल्पना भी है। इस कल्पना को साकार करते हुए यह आयोजन प्रशंसनीय है। समापन समारोह में कार्यक्रम के मुख्य ट्रेनर डॉक्टर R.C. अग्रवाल ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का मुख्य विषय महिलाओं को फल संरक्षण तथा उनके द्वारा विकसित जेम, जेली, केचप, अचार, मुरब्बा, केक इत्यादि के बनाने की ट्रेनिंग देनी थी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीमती नूपुर फल संरक्षण केंद्र BHU एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 60 प्रतिभागियों ने 2 बैच में भाग लिया। समापन में सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अन्नपूर्णा सेंटर के प्रभारी श्रीमती विद्या पटेल ने किया। समापन समारोह में आए अतिथियों का धन्यवाद प्रकाश श्यामलाल पटेल, सेक्रेटरी, देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर वाराणसी द्वारा किया गया। तो मुख्य उद्देश्य यह है कि गवर्नमेंट की जो योजना के अंतर्गत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है, ये एक्चुअल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि एक जागरूकता पैदा किया जाए, ताकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर आप कोई चीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं, यहाँ की ट्रेनिंग करने के पश्चात इसमें से 4-5 लोगों को हम चुनाव करेंगे या चुनाव क्या करेंगे, जो इच्छुक होंगे उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग हम BHU सेंटर में देंगे, वो भी निःशुल्क ट्रेनिंग है।
मिस्टर साउथ एशिया बॉडी बिल्डर स्वर्गीय अनिरुद्ध चटर्जी की स्मृति में बीएचयू कला संकाय के प्रेक्षागृह में 13वीं मिस्टर शेर बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। बीएचयू कला संकाय के प्रेक्षागृह में काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन द्वारा मिस्टर साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग स्वर्गीय अनिरुद्ध चटर्जी की स्मृति में 13वीं मिस्टर शेर बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 5 भार वर्ग में संपन्न बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के संदर्भ में एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैजल महतो ने बताया कि इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में मोहम्मद सगीर, फैसुद्दीन खान, निसार अहमद, मयंक उपाध्याय व गोविंद झा थे। जो स्वर्गीय अनिरुद्ध चटर्जी की याद में हम लोगों ने चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने, और जो फैजल भाई ने एक पहल आगे बढ़ाया कि हम लोगों को एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर जो थे उनकी याद में कराना चाहिए, तो हमने इनका कहा कि ठीक है, आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। और इस चैम्पियनशिप को सफल बनाने में हमारी एसोसिएशन की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यहाँ पे आए हुए सारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको मैं शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल के आतिथ्य में श्री कान्य कुब्ज वैश्य सभा काशी का 27 मार्च को पंचायती बाग नाटी इमली में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। श्री कान्य कुब्ज वैश्य सभा काशी पंचायती बाग नाटी इमली में हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी 27 मार्च रविवार को 6 बजे होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में जेतिस नरसिंह, ककरमत्ता वाराणसी के अधिष्ठाता डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हवन, पूजन, ध्वजारोहण एवं दीप प्रज्वलन से कराया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, संरक्षकगण, समाजसेवी व स्वजातीय वरिष्ठ सदस्यों का स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर स्वजातीय बच्चों, युवाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। स्वजातीय परिवार के जितने भी लोग हैं होली महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, और उनको उपस्थिति से हम स्वजातीय परिवार शादी विवाह के मामले में या जो भी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान इस सामूहिक संस्था के माध्यम से करते हैं। तो इस कार्यक्रम में किस तरह के कार्यक्रम होंगे और क्या क्या होगा? यह कार्यक्रम सन 1947 से हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष होते चले आ रहे हैं। हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष 4 कार्यक्रम कराती है, जिसमें होली महोत्सव, तीज महोत्सव, स्थापना दिवस व बाबा विश्वनाथ का शिवरात्रि का महापर्व इस संस्था द्वारा मनाया जाता है। कौन कौन से लोग शामिल होंगे इसमें? ये हमारे बनारस जिला के आसपास के चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर इत्यादि क्षेत्रों के आसपास जिलों के लोग इकट्ठे होते हैं, और वो कानकुब्ज वैश्य समाज के स्वजातीय परिवार के लोग। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।